अगला है हमारा स्कूल गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है जर्मनी में 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में ही इसका स्टार्ट हुआ था। और इसके गेस्टाल्ट जो है एक जर्मनी वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ऑर्गेनाइज्ड होल या फिर कंप्लीट। इसके फाउंडर है मैक्स वर्थिमर और इनके साथ कंट्रीब्यूट जो करे थे वो थे वॉल्फगैंग कोहलर और कर्ट कोफका। साथ में बहुत वर्क मिलके करे थे। इतने वर्क करने की वजह से इनको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन भी मिला था। इनकी थीम ये थे कि ये स्ट्रक्चरलाइजेशन के आइडिया को रिजेक्ट करे थे। उन्होंने ये बोलते थे कि साइकोलॉजिकल इवेंट्स जो थे कैन नॉट बी ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर एलिमेंट्स बोल के इनकी ये थीम थी। इनका कहना था कि वन शुड यूज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच या फिर होलिज्म। मैक्सवेल ये कहते थे कि जब भी हम हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ों को देखते थे, फील करते थे, ऑब्जर्व करते थे, तो उसको जो है हम स्मॉलर एलिमेंट्स में ब्रोक डाउन करके नहीं देखना, हम उसको देखना एज ए होल। ये उनका कहना था। मैक्स वही कहते थे कि वी सी थिंग एज अ होल और द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ये उनका कहना था। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो पूरा उसको होल इसमें देखेंगे, उसको ब्रेक डाउन करके नहीं देखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर से आप नहीं देख रहे हैं तो पूरा होल देख रहे हैं, राइट मेरे आई अलग नोज अलग, एक अलग तो नहीं देख रहे हैं ना। तो वो ये कहते थे कि मेरे को होल देखो, ये कहते थे उन। और एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं, जब आप एक फिगर आउट करते हैं तो ये आपको एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप दिखेगा, राइट। उसको डॉट्स में सिग्निफाई नहीं करेंगे, उसको अलग अलग नहीं देखेंगे, पार्ट्स में देखेंगे, उस पर एक होल फिगर देखेंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं, आप इसको देख रहे थे, उसमें आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, राइट। आप जो है इसको एक होल देख रहे हैं, राइट। अगर से हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो अगर से हम एनवायरनमेंट में कुछ चीजें देख रहे हैं डिसलोकेटेड फॉर्म में भी रहे तो हम उसको एक होल देखते हैं, उसको एक ऑर्गेनाइज वे में देखते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे आसमान में देख रहे हैं क्लाउड्स है, उसके कुछ मीनिंग बनाते हैं, हम कुछ सिंबल्स बनाते हैं। देखो एक एलिफेंट दिख रहा है, रैट दिख रहा है, कैट दिख रहा है, ऐसे बनाते हैं, है ना। गेस्टोलॉजिस्ट ये कहना चाहते थे कि वी हैव द टेंडेंसी टू ऑर्गेनाइज द थिंग एज अ होल। ये चुनका बोल गेस्टोलॉजिस्ट का जो है कंट्रीब्यूशन देखेंगे 1912 में मैक्स वर्थिमर जो है एक सिग्निफिकेंट इवेंट दिए थे, फाइव फेनोमेनन। फाइव फेनोमेनन क्या है हम वो देखेंगे। इट्स ऑप्टिकल इल्यूजन है जो हमें नजर आता है इमोशंस के थ्रू। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो है आप दिवाली में लाइट जला रहे हैं तो वो जो है जलते रहते हैं लाइट, तो आपको ऐसा लग रहा है कुछ इल्यूजन चल रहा है। जैसे फुल बंद होते हैं लाइट, वो कंटिन्यू रन हो रही है, कोई ड्राइंग हो रहा है, तो ये जो है आपका इल्यूजन है जो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में लाइट फुल बंद हो रही है, जिस वजह से आपका एक इल्यूजन जो दिख रहा है। जैसे और एक एग्जांपल हम देखेंगे, जो एक्चुअल जो मूवमेंट होता नहीं हमें वो दिखाया जाता है मूवीज में, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, मोशंस कंटिन्यू चलते रहते हैं, जो फिल्म स्टार्ट से एंड तक चलती रहती है, जिसमें आप जो है कंटिन्यू एक अलग अलग इमोशंस आते हैं, फिर अफेक्शंस आते हैं, टाइम पीरियड चेंज होता है, दिन गुजरते हैं, ये सब जो है कंटिन्यूस अफेक्शन है जो इल्यूजन के थ्रू आपको दिखाते हैं। बेसिकली यही हुआ कि फाइव फेनोमेनन क्या है, वी आर परसीविंग ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल प्रेजेंट होता नहीं है। कर्ट कोफका क्या करे कि इन्हों जो है साइकोलॉजी गेस्टल्ट साइकोलॉजी को जो है एक चाइल्ड की साइकोलॉजिकल फील्ड में अप्लाई करा यूएस में। वोल्फगैंग कोहलर जो है उन्होंने जो है स्टडी करे थे हियरिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इन चिंपैंजी और इनसाइट थ्योरी के बारे में। इनसाइट थ्योरी में ये बताया गया था कि चिंपैंजी थे, उनको केज में रखा गया था और उनके अंदर जो एक स्टिक और बॉक्सेस फेंके गए थे, तो वो कैसा रिएक्ट करते हैं। वो फिर बनाना लटका दिए थे अंदर केज में। इसमें स्मार्ट चिंपैंजी जो था वो क्या किया था कि वो बनाना कैसा लेना बोल के वो ट्राई किया किया क्या, लेकिन वो करने से रहा तो बॉक्स पे बॉक्स रखा, फिर एक स्टिक लेके फिर उसको मारा, तो वो जो अपने खुद के अंदर झांक के जो है खुद के अंदर के उनको ऑब्जर्व करके डेवलप किया था, ये इनसाइट थ्योरी। एक गेस्ट्रोलॉजिस्ट जो है मेजर एरिया जो वर्क करे थे इनिशियली जो है सेंसेशन और परसेप्शन में वर्क करे थे, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने उनके वर्क को एक्सपैंड करे लर्निंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी वर्कआउट करना स्टार्ट किए। एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है तो लॉज ऑफ परसेप्चुअलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किए बहुत सारे लॉज। जैसे अभी हम एक होल देख के वर्क कर रहे थे कि हम चीज़ों को होल देखते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे लॉज भी दिए थे ये लोग, इस पर भी हम वर्क किए थे बोल के उनका एक कहना था। ये एस्ट्रोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मॉडर्न सोसाइटी में आज में क्या है कंट्रीब्यूट तो मेंटल हेल्थ जो कॉग्निटिव स्टडी है उसमें भी यूज़ किया जाता है। जो मेंटल हेल्थ क्यूर करते हैं उसमें हेल्प किया जाता है। इनके थेरेपी जो है जैसे कि इनोथेरेपी में वर्क करे थे या कर रहे हैं, इनकी स्टडी
मोटिवेशन, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंस्पिरेशन, ये सब पे इनका बहुत बड़ा योगदान था।